आज की वीडियो में हम यह बात करेंगे कि कैसे परीक्षा में हम तुक्का लगाएं कि हमारा वह सही हो जाए। कोई परीक्षार्थी कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसको सारे प्रश्न आते हों। बहुत से ऐसे प्रश्न रहते हैं जो ऐसा लगता है कि वह हमने पहली बार देखा है, तो ऐसे में तुक्के का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो इसमें हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से तुक्का लगाएं कि हमारा प्रश्न सही हो जाए। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका अगर जो पेपर दे रहे हैं वह निगेटिव मार्किंग का है कि नहीं। अगर जो निगेटिव मार्किंग का है तो उसमें जो प्रश्न आपको आते हैं वही हल करना चाहिए। उसमें ऐसे प्रश्न ज़्यादा नहीं हल करना चाहिए कि सब पे टिक लगा दो, क्योंकि उसमें आपके जो सही प्रश्न है उसके भी नंबर कटेंगे। तो पहला है कि यह देखना है कि परीक्षा का पैटर्न कैसा है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। अगर जो निगेटिव मार्किंग है तो आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं लगाना है। इसमें भी यह देखना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, चारों ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िए। उसमें से जो दो ऑप्शन आपको लग रहा है, दो में से अगर जो डाउट लग रहा है तो उसमें से एक कर दीजिए, एक पे टिक लगा दीजिए। अगर जो ऑप्शन आप पढ़ रहे हैं और आपको चारों में नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सही है, तो ऐसे प्रश्न को, जो निगेटिव मार्किंग वाले प्रश्न पेपर रहते हैं, ऐसे प्रश्न को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे परीक्षार्थियों को देखा है कि जब उनका स्कोर कम रहता है परीक्षा देते समय, कि उसमें 150 का प्रश्न है, उन्होंने 60-70 किया है, तो वो डर जाते हैं कि इतने कम है और हमने इतने 150 प्रश्न है, हमने 60-70 प्रश्न हल किया। तो वो क्या करते हैं, सारे पर गोला कर सारा क्वेश्चन करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जो निगेटिव मार्किंग का है तो आपको जो आ रहे हैं वही करो, चाहे कम आ रहे हों चाहे ज़्यादा आ रहे हों। क्योंकि अगर जो आप सारे पर गोला करेंगे तो जो आपके सही प्रश्न हैं वह भी गलत हो जाएंगे। तो ऐसे तो तुक्का आपको ऐसे, अगर जो निगेटिव मार्किंग का प्रश्न नहीं है तो सारे प्रश्नों को जरूर हल करना चाहिए, तो उसमें अंदाज से भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर जो निगेटिव मार्किंग का प्रश्न है तो खाली दो ऑप्शन में अगर जो आपको डाउट हो तो दोनों में से एक जो आपको लगे वह उस पर टिक कर देना चाहिए। ऐसे आपके परीक्षा में अच्छे स्कोर आएंगे। तो इस तरीके से अगर जो पेपर में आप तुक्का लगाएंगे तो वो आपका सही हो जाएगा।